हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे कुछ दिन से कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने सीरीज़ के बंद कर दिया। आप हमें बताइए कि हम भी कॉलेजेस में हैं, हम पार्शियल ड्रॉपर्स हैं और अब जैसे कि नई जे मीन्स की डेट्स अराउंड हो चुकी हैं, तो हम अपना सिलेबस कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना कि मेंस कवर हो जाए। देखिए, हमारा मेन गोल है कि हमें किसी भी तरीके से जो सिलेबस है वो 31 जनवरी तक पूरा करना है। अब एग्ज़ाम होगा 22 से लेकर 26 ऑफ फरवरी जो भी बोलना है तुम बोलो। तो हाँ, ऐसा कुछ एग्ज़ाम होगा। अब हमारे पास राउंड ऑफ करके क्लोज टू 60 डेज़ हैं, एग्जैक्ट नहीं 60 डेज से कम ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इन 60 डेज़ में, आइए बनाते हैं। देखिए, पहली बात, अभी हमारे पास जेईई 2021 का कोई सिलेबस नहीं आया, तो फिलहाल ये तो नहीं कर सकता ना कि हम अपनी रिवीजन छोड़ के बैठेंगे। नहीं भाई, हम नहीं करते भाई जब तक सिलेबस नहीं आता। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता ना, दैट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल कि तुम 30 दिन में साला पूरा फाड़ दो और तुम्हारा एडमिशन भी हो जाए। नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। तो जैसे तुम देख पा रहे हो, मैंने ये कुछ 2020 का सिलेबस था जो एनटीए की वेबसाइट पे, वो उठा लिया और उसके बेसिस पे मैंने क्या करा है। अब मैंने एक गोल बना लिया था कि मुझे ये देखो, मुझे इतना तक अपना सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। तो अब 31 जनवरी तक पूरा करना है, तो आइए पहले बात करते हैं मैथ्स की। अब मैथ की बात हो ही रही है, तो देखिए, मैथ के अंदर 5 सेक्शन है: अलजेब्रा, ट्रिग्नो, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मेरे लिए पर्सनली अलजेब्रा मेरे को बहुत पसंद है, कैलकुलस भी मेरे को आता है, वेक्टर्स 3D बहुत आसान है। मेरा वीक पॉइंट कोऑर्डिनेट, मोस्टली हर एक का कोऑर्डिनेट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेक्शन में नहीं पढ़ रहा, मैं फर्स्ट सेक्शन में वो कर रहा हूँ जो मेरे को आता है। अगर आपको नहीं आता तो भाई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। देखो, अब पहला पार्ट अलजेब्रा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या है, 26-23 क्या लिखा हुआ है भाई। ये वीडियो अगर आप 25 को देख रहे हो तो पहली बात मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। अगर आप वीडियो 26 से देख रहे हो तो जितना मेरे को है मैं 25 तक डाल दूंगा, तो 26 से आपका चालू हो जाएगा। 26 को आपका पहला सेट रिलेशन एंड फंक्शन करना है, आपको 27 को कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, और ऐसे ऐसे कर करके आपका, ये देखिए मैंने जितना करा है, व्हाट इज दिस, देखिए 31 तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ जी, पहले बात करते हैं मैथ्स के अंदर अलजेब्रा की। अलजेब्रा की सेट रिलेशन एंड फंक्शन, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज। देखिए, अब जिनका तो पार्शियल ड्रॉपर है भाई, एफर्ट एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे। मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया, बोलता है भाई मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया, मेरे इतने मार्क्स आ गए, अब मैं क्या करूँ। तो भाई मैंने उसको बोला, भाई देख, पर्सनली मेरी बात मैं अपनी कहूँ तो मेरी 3 दिन मेरा पूरा हाई लेवल की क्लासेस होती हैं, मतलब पूरा दिन क्लासेस चलती हैं, और 3 दिन ऐसा होता है कि थोड़ा कम। अब देख, मेरी कुछ क्लासेस के बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं, कुछ क्लासेस के बीच में 2.5 घंटे का ब्रेक, मतलब एक ही क्लास होती है वो पूरे दिन के अंदर, इसके बीच में वो लंच ब्रेक होता है। अब लंच कर लोगे यार, तुम घंटा लगा लो, 40 मिनट्स स्टिल लेफ्ट, तुम वो कर सकते हो। तो ऐसे करके तुम टाइम मैनेज कर सकते हो। अलजेब्रा का ये सेक्शन है, तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। तुम्हें फिर आता है कैलकुलस, रियल फंक्शन का पार्ट ही है, बस उसको इंट्रोडक्शन के लिए डाल रखा है, थोड़ा डेटा मैनेज कर रहे हैं। उसका लिमिट्स तुम कर सकते हो ये सब। अब बात आती है इस टेस्ट की। ये टेस्ट का क्या सीन है, देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें मैथ के क्वेश्चन कहाँ से सोल्व करोगे, पहली बात तो मेरी पर्सनली मानो तो मैं पहले आकाश का स्टूडेंट था, तो
मेरे पास उनका एक आर्काइव पड़ा है, नहीं पड़ा तो मैं लिंक दे दूंगा, या तो PDF का दे दूंगा नीचे, या दे दूंगा, तुम बाय कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, इन सब की थ्योरी पढ़नी है पहले। थ्योरी पढ़ने के बाद तुम क्या कर सकते हो, उस बुक्स की मान लो मेरे पास पर्सनली अरिहंत का सेट है, लगभग पूरा सेट है, तो मैं क्या करूँगा, उनका सेक्शन 1 कर लूँगा पूरा ऑब्जेक्टिव, तो मेरा मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो क्या कर सकता हूँ, मैं प्रीवियस से उठा लूँगा, जी मीन्स नॉट एडवांस, याद रखना एडवांस का नहीं उठाना। अगर ठाना होगा तो मैं बताऊंगा बीच में वीडियो बना के, पर एडवांस का नहीं ठाना तुम्हें। तो मैं फिर क्वेश्चन करने हैं, अगर तुम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, किसी क्वेश्चन में तुम्हें नहीं आ रहा आंसर, या तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को दोबारा करने चाहिए, उस क्वेश्चन को मार्क कर लो और उसके ऊपर कोई बुक मार्क वगैरह लगा दो, कुछ मर्जी कर दो, जिस तरह तुम्हें याद रहे कि मैंने ये क्वेश्चन, सर्कल मार दो यार बड़ा सा। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुम 7 दिन पूरा अलजेब्रा पढ़ोगे। अलजेब्रा पूरा पढ़ने के बाद तुम्हारा अलजेब्रा के इन्हीं चैप्टर्स के जो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं हुए ना, उनकी वही क्वेश्चन करने हैं भाई तुम्हें, टाइम लिमिट लगा के। हाँ, और एक बहुत और याद करना कि अब जो नया सेट आया है उसके अंदर 75 क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें, न्यूमेरिकल का भी एक वो सिस्टम है, वो बाद में बात करते हैं। तो तुम्हें पता लग गया कि क्या करना है, तुम्हें पहला टाइम मैनेज करना है, तुम्हें दूसरा क्वेश्चंस मार्क करने हैं, तुम्हें थ्योरी भी पढ़नी है। और एक मेरी बात मान लो, अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो भाई वेल एंड गुड, वरना ऑनलाइन पे वैसे बहुत अवेलेबल है, तुम ढूंढ सकते हो, थोड़ी मेहनत लगेगी वरना मैं डाल दूँगा। फिर ये सब कुछ है, ये सारी PDF तुम्हें नीचे मिल जाएगी। तुम्हें सिलेबस की भी एक और बात कर लेना, तुम ये जैसे ये 2020 का सिलेबस है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अब ये मैंने जैसे 37 सेक्शंस में डिवाइड करके थे, 37 पार्ट्स में डिवाइड कर, 37 डेज़ के अकॉर्डिंग। तो क्या है, 37 दिन के अंदर तुम्हारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तुम जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे कट मारते जाओ कि भाई ये हो गया, भाई जो तुम्हें संतुष्टि मिलेगी ना अंदर से, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अब आते हैं फिज़िक्स की ओर। भाई मेरी फिज़िक्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने क्या करा है, फिज़िक्स को ऐसे डिवाइड कर दिया है। ये देखो, मैकेनिक्स में, वेव्स एंड ऑसिलेशंस में, इसको थोड़ा मैं इंक्रीज करता हूँ, जनरल प्रॉपर्टीज़ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेट, ये ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इन सब में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मैकेनिक्स के अराउंड 10 है। देखो भाई, पहली बात कह रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम एक काम कर सकते हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, एक PDF दे दूंगा मैं, एक यूट्यूबर की है, सर हैं, तो उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कर रखे हैं, उनसे मेजरली क्वेश्चंस निकल जाते हैं। वरना अगर तुम्हें नहीं आता, मान लो कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट है इस साल का, 2021 का मेरा पहला अटैम्प्ट होगा ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब जैसे 2021 का पहला अटैम्प्ट होगा तो मैं क्या कर लूँगा, मेरे को मैकेनिक्स आती है या मेरे को करना है, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन डिवाइडेड है फिजिक्स, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो कि मेरा जल्दी निकल दे। अगर आपको नहीं आता सिलेबस, अगर आपको सिलेबस कवर करना है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखोगे अगर आप फिजिक्स के अंदर दौड़ा रखा है मैंने सिलेबस, आपको टाइम नहीं मिलेगा करने का फिजिक्स का, आपने एक दिन भी बैकलॉग मारा तो समझो गए। अब मैकेनिक्स के अंदर 10 दिन का शेड्यूल है, अगर आपको कोई आता है टॉपिक तो आप एक दिन पहले कर लो, टाइम एडजस्ट करके, एक दिन बाद कर लो, मान दो ना 10 दिन के अंदर तुम्हें ये चीज़ कवर करनी है टेस्ट के साथ। अब उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशंस के है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। अब अगर तुम्हें नहीं करना पूरा सिलेबस तो तुम क्या कर सकते हो, मेजरली वेव्स एंड ऑसिलेशन कर सकते हो, आसान है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो, बहुत आसान है भाई। अब इसके अंदर देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। काइनेमेटिक्स, स्केलर एंड वेक्टर, भाई इतना तो आता है। लॉज इन मोशन, अब तुम अगर तुम्हें रोटेशन नहीं आती तो रोटेशन तुम छोड़ सकते हो, ग्रेविटेशन छोड़ सकते हो, कि
भाई नहीं हो रहा पूरा सिलेबस, बैकलॉग बन रहे हैं बार बार, तो तुम क्या कर सकते हो, वो छोड़ सकते हो फरवरी के लिए कि मैंने ये छोड़ दिया। अब फरवरी के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं मार्च का पेपर नहीं दूंगा, मैं दूंगा अप्रैल का पेपर। तो क्या भाई तुम्हारी मर्जी है, मैं तो मेरे को बल सेट नहीं कर रहा कि तुम्हें ये पेपर दो मेरी तरह, मैं बता रहा हूँ बस। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम भी ये कर सकते हो। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर बहुत आसान है भाई, एक दिन के टॉपिक हैं ये। अब मैग्नेटिज्म है, अब ऑप्टिक्स कर लेना, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स फ्री के नंबर देके जाएगा। ऑप्टिक्स मुश्किल है, टाइम लगेगा, मेरे को पता है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी निपटा दिया। अब तुम्हारे पास 31 जनवरी 31 जैन का टाइम है। अब तुम उसके बाद 5 दिन का बफर ले सकते हो, 5 दिन के बफर, 10 दिन का बफर, उसके बाद भी तुम्हारे पास 12 दिन बचेंगे। उन 12 दिन में क्या करोगे वो आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी ये वीडियो है कि आपका सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या डेज में कवर करना है। अगली वीडियो आएगी टाइम टेबल क्या आना चाहिए ड्रॉपर के लिए, 12th वाले के लिए, जिनके बोर्ड्स हैं, जिनका पार्शियल ड्रॉप है। मेरा पर्सनली पार्शियल ड्रॉप है, मेरे कॉलेजेस में हैं। फिलहाल मेरी 7-8 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो मैं ये मन कर रहा है कि मैं वीडियो कंटेंट रिकॉर्ड करके रखूँ, तुम्हारे पास आ जाएगा भाई, तुम टेंशन ना लो। अब ऐसे तुम फिजिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा केस केमिस्ट्री के साथ नहीं है। केमिस्ट्री के लिए देख, केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब फिजिकल के लिए मैं बुक जो रिकमेंड करूँगा, तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लगभग हो जाएगा तुम्हारा। वरना तुम ओपी टंडन पढ़ सकते हो। एक बात याद रखना, ओपी टंडन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस चीज़ें भी हैं, मैं लिख देता हूँ। ओपी टंडन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस चीज़ें भी हैं, अच्छा लिखा हुआ है पर एक्सेस बहुत है, ठीक है। ये बात याद रखना कि उसके अंदर एक्सेस बहुत है। तो तुम्हें ये जो मैंने प्रिंट आउट निकलवाया, इसलिए निकलवाया कि तुम्हें वो टॉपिक करना है जो उसके अंदर लिखा हुआ है। अब तुम फिजिकल का तुम्हें पता लगेगा कि तुम ओपी टंडन से कर सकते हो और एनसीईआरटी से कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक की भाई ऐसा है कि ऑर्गेनिक तुम एनसीईआरटी से कर लो, मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। तुम्हें एक तो क्वेश्चंस करने हैं मेन, उसके बाद तो क्या सिस्टम है ऑर्गेनिक का। मैं पर्सनली तुम्हें ये 2 बुक्स रिकमेंड कर दूंगा। मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि तुम इनको बाय करो, तुम लोकल से बाय कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, तुम उससे बाय कर सकते हो। अब तुम पूछोगे ये दोनों बुक्स कौन सी है भाई, एक है ये रही MS चौहान और दूसरी है ये रही हिमांशु पांडे। भाई मैंने दोनों खरीद रखी है। मेरे को पर्सनली हिमांशु पांडे इतनी पसंद नहीं है, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पर भाई मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि मैं ऑर्गेनिक वीक है मेरा थोड़ा, समझ रहे हो ना तुम, तो मेरे को थोड़ा दिक्कत आता है। तुम चाहे तो बाय कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, पर इसकी एक डिसएडवांटेज, तुम्हें आंसर की नहीं मिलेगी, तुम्हें आंसर की बाय करनी पड़ेगी, या फिर इसका ऑनलाइन एक ऐप है उससे कर सकते हो तुम। सॉल्यूशंस यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है। अब इसका क्या है MS चौहान का, MS चौहान के साथ अगर तुम, अब MS चौहान का क्या है देखो, MS चौहान ये बुक है, अब इस बुक के साथ तुम्हें ये बुक फ्री मिलेगी, ये है इसके आंसर की, बहुत मेजर क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं इसके अंदर, मेजर भाई हो जाता है। अब इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं सब है भाई, POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, आइसोमेरिज्म, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हाइड्रोकार्बन, सब वेल एक्सप्लेन्ड है। अगर अब इसको करने का तरीका, अगर तुम इसको खोलोगे, या फिर मैं एक बार साइड में जाता हूँ, ये इसका इंडेक्स है, देख लो, ये सब इनका इंडेक्स है, इसके पार्ट्स हैं लेवल 1, इसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे ऐसे करके पार्ट्स हैं इसके अंदर। अब मैं क्या पर्सनली रिकमेंड करूँगा, तुम हर चैप्टर को 2 दिन दो, उसको एनसीईआरटी में से पढ़ो, उसको 2 दिन दो। अब 2 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है, उसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तुम एक दिन आधा क्वेश्चंस कर लो, अगले दिन आधा क्वेश्चंस कर लो। अब 15 पार्ट हैं इसके, तुम 30 दिन के अंदर पूरी बुक कवर कर सकते हो। अब अगर तुम्हारी और
तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई मुझे करना ही करना है, भाई कर लो। तुम क्या कर सकते हो, तुम प्रीवियस ईयर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर मैं क्या रिकमेंड करूँगा, 2019 से पहले वाले करना, 2019 के बाद वाले ना करना। 2019 और 2020 ये दोनों पेपर मैं ये रिकमेंड करूँगा, सारा सिलेबस हो जाए उसके बाद करना, या जितनी भी तुम्हारी तैयारी हो जाए उसके बाद करना। बताऊँगा, आगे बताऊँगा अगली वीडियोस में कि तुम्हें क्यों करना है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक की। फिजिकल हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई। तो मैं ये दिख रहे होंगे मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर यहाँ 3 चैप्टर दिए हुए हैं। इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, मेटोलॉजी एंड कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। और कुछ लोग बोलेंगे भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी उसी में आता है। हाँ भाई मेरे को पता है, पर उसको पढ़ना पहले थोड़ा ज़रूरी है। इन सबको एनसीईआरटी में से पढ़ो, तुम हो जाएगा, तुम्हारी चिंता ना लो है। अब बात आती है इन सब चैप्टर्स की। 11th के अंदर 3 चैप्टर्स हैं भाई, वैसे तो 4 चैप्टर्स हैं, एक पार्ट 2 का भी है। देखो हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। इनका तुम क्या कर सकते हो, सुबह सुबह उठो। हाँ भाई टाइम मैनेज करना पड़ेगा, सुबह 5 बजे 6 बजे उठो। सर्दी लग रही है तो ये थर्मस साथ रखो, गर्म पानी पियो। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि ये जो भी टॉपर्स वगैरह होते हैं इतनी देर पढ़ कैसे लेते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे पास भी ये पर्सनल क्वेश्चन था मेरे पास 11th 12th के अंदर कि ऐसा कर कैसे लेते हैं भाई ये लोग, कैसे मतलब कि सब कर कैसे लेते हैं भाई, क्या मतलब क्या दिक्कत है इनको, कैसे कर लेते हैं एक बार में। तो मुझे पर पता लगा, देखो बात होती है पहले पहले आधे घंटे की, आधा घंटा भी नहीं लगता भाई। अगर तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो मैं कैलकुलस पढ़ रहा हूँ या एस ब्लॉक पढ़ रहा हूँ, एस ब्लॉक में क्या करता हूँ, मैक्स टू मैक्स जैसे इसके अंदर गिवन है ग्रुप 1 एलिमेंट्स अल्कली मेटल, मैं पता क्या करूँगा, एस ब्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 2 ही पार्ट है, एक दिन एक पार्ट पढ़ो, दूसरे दिन दूसरा पार्ट पढ़ो, तीसरे दिन उसका रिवाइज कर लो भाई। 3 दिन में सुबह सुबह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक बुक के लिंक और है डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई, थोड़ा पायरेसी समझ रहे हो ना, वो बुक है, वो पर्सनल मेरी नहीं है, तुम करना चाहो तो ऑनलाइन बुक बाय कर सकते हो, ठीक है। अब उस बुक का क्या है, उसके अंदर तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका मैं क्या रिकमेंड करूँगा, तुम चाहो तो बाकी सारे भी कर सकते हो, पर मैं इसका रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस मिलने मुश्किल होते हैं। तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से भी कर सकते हो भाई, जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं ना, तुम नीट के करो भाई साहब। इनऑर्गेनिक का ये सिस्टम है, जितने क्वेश्चन करोगे, जितना पढ़ोगे, जितना बार बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा। सिमिलर गोज फॉर भाई, ये सब जो गिवन है ना, ये सब एनसीईआरटी में से पढ़ना है, ये 11th के एनसीईआरटी में से पढ़ना है, ये 12th के एनसीईआरटी में से पढ़ना है, ये भी 12th के एनसीईआरटी में से पढ़ना है, बस ये है। अब एक और बात रह गई, लोग ये पूछेंगे कि फिजिक्स का क्या करना है, फिजिक्स कहाँ से पढ़नी है भाई। तो फिजिक्स का ये है, आई वुड हाईली रिकमेंड यूजिंग दिस बुक्स, एच.सी. वर्मा, गॉड ऑफ फिजिक्स। सर बहुत बढ़िया किताब है, ऑब्जेक्टिव है इसके, मैं पूरे कर सकते हो, वेल एंड गुड भाई, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। तुम अगर पूरे कर सकते हो ना ये भाई, तुम अगर हर कंसेप्ट को समझ रहे हो और पूरा कर रहे हो ना भाई, बहुत इससे तगड़ी बात हो नहीं सकती। वरना तुम क्या कर सकते हो, एक मैं फोटो अटैच कर दूँगा, नीचे सारी गूगल लिंक्स, जो भी गूगल लिंक्स चाहिए तुम्हें सारी नीचे अटैच होंगी, लिंक्स के अंदर होगी, चाहे बुक्स की हो चाहे किसी की भी हो, सब नीचे गूगल ड्राइव में मिलेगा तुम्हें। तो तुम क्या करना, वो क्वेश्चंस कर सकते हो और साथ के साथ प्रीवियस ईयर करो, 18 से पहले, 2018 से पहले वाले। ये बुक भी दिलवा दूंगा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिल रही, एरर आ रहा है कुछ, भाई टेलीग्राम डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे सब मिलता है। पर्सनली कह रहा हूँ, ज़्यादा सामान में अपने आप को ना करो, एक गोल डिसाइड करो, उसके पीछे भागो कि मैंने ये डिसाइड कर लिया, मैंने ये करना है बस। और भाई मेरे को एक और बात बता देना कि कितने ड्रॉपर्स हैं, कितने पार्शियल ड्रॉपर हैं, कितने 12th के हैं, 11वीं वाला भाई तुम तो पढ़ लो अभी, तो बता देना, मैं अपने आप देख दुख के कर दूँगा।
मतलब क्या बनाना है, कि आगे शेड्यूल कैसे बनाना है, मेरे को ये जानना है। और टेस्ट का तुम्हें बताना है कुछ कि क्या कर सकते हो तुम। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा भाई, अपना ही सिस्टम है, गरीब आदमी। थोड़ा भाई शेयर करो, कुछ डाउट आए तो नीचे कमेंट्स में पूछो। और मैं साथ के साथ एक डिस्कॉर्ड लिंक भी दूंगा चैनल का बना के, तुम चाहो तो उस डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम मैं लाइव हुआ तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ। अगर मैं लाइव नहीं हूँ, तुम एक ऐप आता है एक ये पेड प्रमोशन नहीं है, अगर तुम्हें मैं डिस्कॉर्ड पे लाइव नहीं मिलता है और कोई नहीं मिलता, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक डाउटनेट ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। भाई उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। अब पेड प्रमोशन नहीं है, लोग बोलेंगे पेड प्रमोशन, भाई 50 सब्सक्राइबर पे तुम्हें कहाँ पेड प्रमोशन मिलेगा, तो समझो। तो और अगर कोई अच्छा डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा कहीं, उस पर जाके पूछ लो। So thank you guys. Meet you in the next one. Peace.